गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 11 फिजिक्स। हम 2 तारीख का वीडियो आपको दे रहे हैं। कल 1 तारीख वाले में हमने ऋजुरेखी पथ पर गति में हमने आपको चाल तथा वेग में थोड़ा अंतर हमने आपको समझाया था। आज हम उसका विस्तार रूप दे रहे हैं। ठीक है, चाल और वेग। चलिए, सबसे पहले चाल। अब हमने कल आपको फार्मूला बताया था, चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। तो इसमें चाल की परिभाषा आप आराम से बना सकते हैं। कैसे? किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी तथा लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। परिभाषा आप देख सकते हो, किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी तथा लगे समय के अनुपात को या भाग को चाल कहते हैं। क्लियर? ये चाल की परिभाषा। अगर आप देखें, चाल का मात्रक मीटर बटे सेकेंड होता है। चाल का मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड। चाल का मात्रक मीटर बटे सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये इतनी चाल की डिफिनीशन है। अगर यहीं पर हम वेग की परिभाषा दें तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है, अब इसकी परिभाषा आप इसी प्रकार लिख सकते हो, किसी वस्तु द्वारा किए गए विस्थापन व लगे समय अंतराल के अनुपात को वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। ठीक है, इसका भी मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मीटर बटे सेकेंड होता है। मात्रक दोनों के सेम होते हैं, सिर्फ अंतर क्या होता है कि इसमें विस्थापन बटे समय अंतराल है और इसमें दूरी बटे समय अंतराल है। और हमने आपको विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है वो हमने आपको बता दिया था। पिछले वीडियो में भी इससे संबंधित हमने आपको एग्जाम्पल भी आपको बता दिया था। ठीक है, बस केवल परिभाषा बताना बाकी था। तो इसमें आप परिभाषा आराम से दोनों की अपने आप बनाकर लिख सकते हैं। किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर बटे सेकेंड होता है। और इसकी परिभाषा, किसी वस्तु द्वारा किए गए विस्थापन तथा उस पर लगे समय अंतराल के अनुपात को वेग कहते हैं। इसका भी मात्रक मीटर बटे सेकेंड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लगभग चाल और वेग दोनों की परिभाषा, दोनों में डिफरेंस, अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चाल की ओर चलते हैं। चाल के कुछ पार्ट होते हैं, फिर इसके बाद हम
वेग के पार्ट के बारे में जानकारी आपको चाहिए। चाल में सबसे पहले आपको माध्य चाल, माध्य चाल किसे कहते हैं? इसका फार्मूला होता है माध्य चाल बराबर कुल दूरी बटे लगा कुल समय। माध्य चाल, इसको b बार से डिनोट करते हैं, ठीक है, बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ये इसका फार्मूला है माध्य चाल का। अब माध्य चाल में थोड़ा सा अंतर क्या है पूरा चाल की तरह ही, लेकिन इसमें सभी दूरियों का जोड़ और सभी दूरियों में लगे समय के जोड़ को भाग देने पर माध्य चाल प्राप्त हो जाती है। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे? किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरियों का योग तथा लगे कुल समय के योग के अनुपात को माध्य चाल कहते हैं। माध्य चाल कहते हैं। माध्य चाल ऐसी परिभाषा बनाई गई है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी मानी दूरियों का योग, जितनी भी दूरियां हैं सभी का योग, और जिसमें दोनों दूरियों में लगे समय के सभी का योग के जोड़ मतलब योग या जोड़ के अनुपात को माध्य चाल कहते हैं। अब इसका एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए एक वस्तु यहाँ से पहले 3-4 किलोमीटर ऐसे चली, फिर 1 किलोमीटर ऐसे चली, फिर 3 किलोमीटर ऐसे चली, फिर 2 किलोमीटर ऐसे चलिए यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब इसमें इतने में लगा समय 2 घंटे, इसमें लगा समय 1 घंटे, इसमें लगा समय मान लीजिए 2 घंटे, और इसमें भी लगा समय 1 घंटे। तो अब एक चीज, अब यहाँ पर आपको माध्य चाल निकालना है, तो हमने माध्य चाल का फार्मूला क्या बताया आपको? कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ आप देख सकते हो कुल दूरी क्या है, 4 + 1 + 3 + 2 बटे कुल समय 2 घंटे + 1 घंटे + 2 घंटे + 1 घंटे। तो इस प्रकार 4 × 1 = 5, 5 × 3 = 8, 2 = 10 बटे 2 × 2 = 4, 2 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, अर्थात 5/3 मीटर प्रति सेकंड। इसको आप भाग देना चाहो भाग दे दो, लेकिन आपको हमने तो एग्जाम्पल लेकर दिखा दिया, मगर माध्य चाल आप ऐसे ही निकालोगे, ठीक है। माध्य चाल लगभग समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, माध्य चाल का फार्मूला, उससे आपने परिभाषा बनाई और एक एग्जाम्पल, और ये चीज जो हमने दिखाया है आप इसको इसी के नीचे लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद है ताक्षणिक चाल, दूसरा है ताक्षणिक चाल है। ताक्षणिक चाल, देखो नाम से लग गया होगा कि ताक्षणिक चाल किसे कहते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं ताक्षणिक
क्षणिक क्षणिक भर का नाम आ रहा है ना। तो इसकी इसकी परिभाषा है, यदि किसी गतिमान वस्तु की औसत चाल बहुत छोटे छोटे समांतराल के लिए ज्ञात की जाए तो वस्तु की यह औसत चाल ही उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। इसमें परिभाषा आप दे सकते हैं, यदि किसी वस्तु की औसत चाल बहुत छोटे छोटे अंतरालों में ज्ञात की जाए तो यह औसत चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। परिभाषा तात्क्षणिक चाल की, यदि किसी वस्तु की औसत चाल बहुत छोटे छोटे अंतरालों में ज्ञात की जाए तो यह औसत चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। बहुत छोटा अंतराल, मान लीजिए कोई वस्तु 5 मीटर डिस्टेंस 3 सेकेंड में तय करती है या 2 सेकेंड में तय करती है, ठीक है। आपने उसका क्षण भर का नहीं 5 मीटर से भी 5 मीटर का मान लीजिए अब 0.3 मीटर है ना, नहीं 1 मीटर से भी कम, इतना समय क्षण भर के लिए आपने अगर निकाला तो तब उसकी चाल क्या होगी, तात्क्षणिक चाल, यानी क्षण भर दूरी और क्षण भर लगे समय में अगर जो आप निकालेंगे तो उसकी चाल तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। इस परिभाषा में हमने आपको यही बताया, यदि किसी वस्तु की औसत चाल बहुत छोटे छोटे अंतरालों में ज्ञात की जाए तो यह औसत चाल तात्क्षणिक चाल कहलाएगी, ठीक है। इस प्रकार चाल से संबंधित आपने माध्य चाल और तात्क्षणिक चाल आपने देखा। अब इसके बाद अगले वीडियो में आपको, अभी हमने आपको बताया था कि वेग की परिभाषा हमने बताया था। अब इनसे संबंधित अगले वीडियो में आपको एक समान वेग, परिवर्ती वेग, इनके पार्ट ये आपको समझाएंगे। एक समान वेग परिवर्ती वेग, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको, अभी हमने आपको चाल से संबंधित 2 परिभाषाएं बताई, चाल तथा उससे संबंधित वेग की भी परिभाषा हमने आपको बता दी। अब वेग से संबंधित एक समान चाल व परिवर्ती वेग अगले वीडियो में आपको भेजेंगे। थैंक यू।